हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में अभी हम लोग दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, एवरेज और परसेंटेज का। अभी तीसरा चैप्टर आज लेके आए हैं और वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का, यानी कि अनुपात और समानुपात का। इसका जो है पार्ट 1 लेके हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होगा और वो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज का जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट 1। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को। देखिए, उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि a अनुपात b बराबर 4:5 और b अनुपात c बराबर 5:6 हो तो a अनुपात c का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, a अनुपात b लिखेंगे, फिर अनुपात c लिखेंगे। अब a अनुपात b का जो वैल्यू दिया हुआ है वो यहाँ पे नीचे में लिखेंगे। देखिए, a अनुपात b का वैल्यू कितना है, 4:5 है, तो 4:5 यहाँ पे लिख दिए। फिर b अनुपात c का वैल्यू है 5:6, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे से लिखेंगे b अनुपात c का वैल्यू 5:6। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेथड 1। क्या हो जाएगा, ये मेथड 1 हो जाएगा। ठीक है, मेथड 2 भी बताएंगे इसके बाद। मेथड 1 में देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे करके गुना करेंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे और फिर इसको इससे गुना कर देंगे। तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, 25 और 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30। यानी कि a का जो वैल्यू है वो हो गया 20, b का 25 और c का 30। पूछ क्या रहा है, a अनुपात c पूछ रहा है। तो a अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 20, अनुपात c का वैल्यू कितना है 30 दे दिए। 1 0 कट गया, कितना बच गया, 2:3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2:3। ये तो हो गया मेथड 1। अब देखिए मेथड 2 से जो है कैसे बनाएंगे इस टाइप के सवाल को, वो देखिए मेथड 2 जो है देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c लिख लिए। a अनुपात b का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे यहाँ पे 4:5। फिर b अनुपात c का वैल्यू देखिए कितना दिया, 5:6 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे 5:6 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए 4:5 है, उसके आगे जो है जो भी वैल्यू आएगा उसका जगह खाली है, तो जैसे जगह जगह खाली रहेगा उसके जस्ट पहले जो अंक रहेगा वही अंक इस खाली जगह में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए खाली जगह इसके जस्ट पीछे कौन सा अंक है, 5 है, यहाँ पे क्या करेंगे 5 दे देंगे, हो गया। अब आपस में सबको क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे। 5 चौके कितना हो गया 20, फिर 25, 6 पंजे कितना हो गया 30 हो गया। a अनुपात c पूछ रहा है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, अनुपात c का वैल्यू कितना है 30, 0 0 कट गया, 2:3 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में है कि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 5:6 और c अनुपात d बराबर 5:7 हो तो a अनुपात d का मान क्या होगा। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिख लिए। अब a अनुपात b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 अनुपात, यहाँ पे लिख देंगे 2:3। फिर b अनुपात c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 5:6 लिख देंगे। फिर c अनुपात d का वैल्यू है 5:7, तो यहाँ पे 5:7 लिख देंगे। उसके बाद देखिए खाली जगह जो भरने वाला है वो मेथड, सेकेंड मेथड वो इसमें काम करेंगे हम लोग। देखिए खाली जगह है, जस्ट पहले कौन सा अंक है, 3 है, 3 दे दिए। फिर जगह खाली है, जस्ट पहले कौन सा अंक है, 3 है, 3 दे दिए। अब देखिए ये जगह खाली है, जस्ट पीछे कौन सा अंक है, 6 है, यहाँ पे 6 दे दिए। सेम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, जगह खाली है, पीछे कौन सा अंक है 5 दे दिए। यहाँ पे भी खाली जगह 5 है, पहले 5 दे दिए। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, 5 दे देंगे, हो गया। अब सबको आपस में गुना कर देंगे। 25 दूनी कितना हो गया 50, ठीक है। उसके बाद अनुपात 25 दिया कितना हो जाएगा 75, अनुपात 5 6 30 दिया कितना हो जाएगा 90, अनुपात 6 18 7 कितना हो जाएगा 126, हो गया। पूछ क्या रहा है, a अनुपात d का वैल्यू पूछ रहा है। a अनुपात d का वैल्यू जो पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए a अनुपात d बराबर हो जाएगा, a का वैल्यू देखिए कितना निकला है, a का वैल्यू कितना निकला है 50, यहाँ पे 50 देंगे, फिर अनुपात देंगे। फिर d का वैल्यू पूछ रहा है, d का वैल्यू कितना 126 निकला है, 126 देंगे। अब इसको देखेंगे काट के कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा 25 बार में, और ये कट जाएगा 2 6 12 2 3 6, यानी कि 25:63। a अनुपात d का वैल्यू क्या हो जाएगा 25:63
63, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25:63। 25:63 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है a बराबर 1/3b और b बराबर 1/2c हो तो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर में हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि a बराबर कितना है, a बराबर कितना है, a बराबर हो जाएगा 1/3b, कितना हो जाएगा, 1/3b हो जाएगा। अब देखिए a अनुपात b का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, a अनुपात b का वैल्यू अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा a और बट्टा में ये b जो है ये इसके बट्टा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा। तो 1 जो है यहाँ पे रह जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा। अब a का वैल्यू जो है कितना हो गया, 1 हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा, 1:3। सेम उसी प्रकार से b का वैल्यू देखेंगे अब कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है 1/2c। तो इसको भी हम लिख सकते हैं इस प्रकार से b/c बराबर 1/2 और b अनुपात c बराबर 1:2। समझ गए। अब कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालने के लिए तो क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c हो गया। अब देखिए a अनुपात b का वैल्यू कितना है, 1:3 है तो 1:3 दे देंगे। फिर b अनुपात c का वैल्यू देखिए कितना है, 1:2 है तो कितना दे देंगे, 1:2 दे दिए। उसके बाद खाली जगह है, जस्ट पहले कौन सा अंक है, 3 है, 3 दे देंगे। खाली जगह जस्ट पहले कौन सा अंक है, 1 है, 1 दे देंगे। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 3 से करेंगे 3 और 3 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या हो गया, 1:3:6। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ 1:3:6 आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है देखिए कह रहे a अनुपात b बराबर है 1/3 अनुपात 1/2 और b अनुपात c बराबर है 2/3 अनुपात 2/5। तो a अनुपात c का वैल्यू कह रहा है कि निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a अनुपात b बराबर कितना है, 1/3 और अनुपात 1/2 हो गया। अब इसका a अनुपात b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आपस में क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके कर देंगे। 2 को 1 से गुना करें कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 3 को 1 से गुना करें कितना हो जाएगा, 3। यानी कि a अनुपात b का वैल्यू हम निकाल लिए 2:3। सेम उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, b अनुपात c का वैल्यू निकालेंगे, b अनुपात c का वैल्यू निकालेंगे। समझ गए। a अनुपात b का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 2:3 हो गया। कितना हो गया, 2:3 हो गया। अब उसके बाद b अनुपात c का वैल्यू निकालें तो b अनुपात c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 अनुपात 2/5। इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 3 दूना 6। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 तिया 6। यानी कि इसको जब काटेंगे 2 पंचे 10, 2 तिया 6। यानी कि b अनुपात c का वैल्यू हम कह सकते हैं कि कितना हो गया, 5:3 हो गया और a अनुपात b का वैल्यू 2:3 हो गया। अब a c का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c। तो a b का वैल्यू कितना है, 2:3 और b c का वैल्यू कितना है, तो 5:3। खाली जगह है, जस्ट पहले कौन सा अंक है, 3 दे देंगे। खाली जगह जस्ट पहले कौन सा अंक है, 5 दे देंगे। 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया और 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसमें पूछ रहा है a अनुपात c, कितना पूछ रहा है, a अनुपात c का वैल्यू पूछ रहा है। तो a का वैल्यू जो है कितना है, a का वैल्यू 10 हो जाएगा और अनुपात c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 10:9 आपका क्या हो जाएगा, 10:9 आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 10:9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और a अनुपात c बराबर 5:6 हो तो b अनुपात c का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, a अनुपात b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है और a अनुपात c का वैल्यू दिया हुआ है 5:6। कितना है,
ए और सी का वैल्यू, वही अगर बी और सी का होता तो ए बी पहले से लिखा हुआ है, सी हम यहाँ पे लिख देते और बी के नीचे में बी का वैल्यू और सी के नीचे में सी का वैल्यू लिखते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ए और सी का वैल्यू कह रहा है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सी यहाँ पे इस साइड इसके लेफ्ट में लिख लेंगे, ए के लेफ्ट में लिख लेंगे सी। और देखिए ए का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 दे देंगे, और सी का वैल्यू कितना है, 6, तो यहाँ पे 6 दे देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, खाली जगह, देखिए खाली जगह यहाँ पे है, जस्ट पहले कौन सा अंक है, 2 है, यहाँ पे 2 दे दिए। यहाँ पे देखिए खाली जगह जस्ट पहले कौन सा अंक है, 5 है, 5 दे दिए। 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, और 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें कि बी और सी का वैल्यू, क्या पूछ रहा है, बी और सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो बी का वैल्यू कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 15, और सी का वैल्यू कितना है, 12, यहाँ पे लिख देंगे 12। अब देखिए काटने वाला है तो इसको काट देंगे, 3 पंचे 15 और 3 चौके 12, यानी कि 5:4। बी अनुपात सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5:4, 5:4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और सी अनुपात डी बराबर 3a अनुपात 5b हो तो ए सी अनुपात बी डी का मान निकालने के लिए, देखिए सबसे पहले तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3। ठीक है। ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो जाहिर सी बात है कि ए का वैल्यू ये 2 हो जाएगा और बी का वैल्यू ये 3 हो जाएगा, तो ए बराबर 2, बी बराबर 3। अब कह रहा है कि सी का वैल्यू जो है 3a, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3a, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5b। अब देखिए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3a है, तो 3 के जगह पर 3 और a का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे 2 दे दिए, तो 3 दूना कितना हो गया, 6, यानी कि सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू वो कितना हो गया, 6 हो गया। उसी प्रकार से डी का वैल्यू निकालेंगे, देखिए डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कह रहा है कि डी का वैल्यू 5b है, कितना है, 5b है, तो 5 के जगह पे 5 दे देंगे, और b के जगह पे b का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 दे देंगे, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, यानी कि ए बी सी और डी सब का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। पूछ रहा है कि ए सी अनुपात बी डी का मान निकालने के लिए, यही पूछ रहा है ना, ए सी अनुपात बी डी का मान निकालने के लिए। तो देखिए ए के जगह पर कितना दे देंगे, 2, सी के जगह पर कितना दे देंगे, 6, अनुपात बी के जगह पर कितना दे देंगे, 3, और डी के जगह पर कितना दे देंगे, 15 दे देंगे। तो 6 दूना कितना हो गया, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, और 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। ठीक है। अब इसको देखिए काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, और 3 15, 15 तिया 45, कट गया, तो 4:15 क्या हो जाएगा, 4:15 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 4:15 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको दोबारा फिर से समझिए, ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया हुआ है, और सी अनुपात डी बराबर 3a अनुपात 5b दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 2, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, ए का 2, बी का 3, तो सी का वैल्यू अगर 3a है तो 3 की जगह पर 3, और ए का वैल्यू कितना है, 2 दे दिए, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि सी का वैल्यू 6 हो गया। ए का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, बी का वैल्यू पहले से दिया हुआ है। डी का वैल्यू निकालने के लिए डी का मान कितना, 5b है, तो 5b दे दिए, 5 की जगह पे 5, बी की जगह पर बी का वैल्यू कितना है, 3 दे दिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 को 3 से गुना कर 5 दिया 15, डी का वैल्यू 15 हो गया। अब ए सी अनुपात बी डी बराबर ए के जगह पे 2, ए का वैल्यू, और सी के जगह पर 6, सी का वैल्यू, तो 6 दूना 12, बी के जगह पर 3, और डी के जगह पर 15, 15 तिया 45, इसको काटेंगे 3 से, 3 चौके 12, और 15 तिया 45, 4:15 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x/5 बराबर y/7 बराबर z/9 हो तो x + y + z/y का मान निकाले, यानी कि ये देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, x/5 बराबर में y/7 बराबर में z/9, तो पूछ रहा है कि x + y + z/में y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। अब देखिए x बट्टा में अगर 5 है और y बट्टा में 7 और z बट्टा में 9 है, तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू 5 दिया हुआ है, y का वैल्यू 7 दिया हुआ है, और z का वैल्यू कितना, 9 दिया हुआ है। इसको देखिए हम करके बता देते हैं आपको।
ठीक है, इसको करके बता देते हैं। यदि x/5 बराबर y/7 है तो देखिए अभी आपका x का वैल्यू 5 निकल जाएगा और y का वैल्यू देखिएगा आप लोग 7 निकल। इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 7 से गुना करेंगे तो 7x और 5 को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अब देखिए ये x जो है x रहेगा और बट्टा में ये y आ जाएगा, उसके बदले में 5 पहले से है और बट्टा में ये 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू देखिए 7 निकल गया। सेम इसी प्रकार से z का वैल्यू जो है वो 9 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 7 और z का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आराम से हम लोग रख देंगे x का वैल्यू कितना है 5 प्लस y का वैल्यू 7 और z का वैल्यू 9 बट्टा में y का वैल्यू कितना है 7 दे दिए, बराबर 7 5 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 बट्टा में 7। इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 7 तिया 21, क्या हो जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b बराबर 5:6 है और b अनुपात c बराबर 8:9 है तो a अनुपात इंटू में दिया हुआ है a प्लस c का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c लिख लेंगे। अब a b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है, b c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8:9 दिया हुआ है। जगह खाली है, पहले वाला ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे जगह खाली है, पिछला अंक क्या उसका 6 है, 6 दे देंगे। जगह खाली है, पिछला अंक कौन सा 8, 8 दे देंगे। 8 पंचे कितना हो गया 40, 8 छक्के कितना हो गया 48, 9 छक्के कितना हो गया 54 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि a अनुपात a प्लस c का वैल्यू निकालने के लिए देखिए a का वैल्यू कितना हो गया 40 हो गया, 40 दे देंगे, अनुपात फिर a का वैल्यू कितना है 40, 40 दे देंगे, प्लस c का वैल्यू कितना हो जाएगा 54, यहाँ पे क्या करेंगे 54 दे देंगे। समझ गए। अब देखिए 40 अनुपात 40 और 54 कितना हो जाएगा 50 40 90, क्या हो जाएगा इसका 94 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग काट सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा 20 और 2 चौके 8 2 सत्ते 14, यानी कि 20:47 क्या हो जाएगा, a अनुपात a प्लस c का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 20:47। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 9a बराबर 8b बराबर 6c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा। 9a बराबर 8b बराबर 6c। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू अगर निकालना होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। 3 वैल्यू जैसे दिया हुआ, तीनों अगर आपस में अगर बराबर हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला को ऐसे करके हाइड कर देंगे, पहला को क्या करेंगे हाइड कर देंगे और जो 2 का वैल्यू बचेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 छक्के कितना हो जाएगा, देखिए a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, 8 छक्के कितना हो जाएगा, 8 छक्के कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 48 लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, बीच वाले को हाइड कर देंगे, क्या करेंगे बीच वाले को हाइड कर देंगे, बीच वाले को हाइड कर देंगे। अब कौन कौन सा दिख रहा है, देखिए 6 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, तो 9 छक्के कितना हो जाएगा 54। फिर अनुपात, अब लास्ट वाले को हाइड कर देंगे, कितना बच गया 8 और 9, 8 9 कितना हो जाएगा 72 हो गया। अब देखिए इसको काट के देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 6 से कट जाएगा, 6 8 48, 6 9 54 और 6 12 छक्के 72, यानी कि 8:9:12, 8:9:12 क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे ए बी से 50% अधिक है और बी सी से 30% कम है, तब ए और सी का मान क्या हो जाएगा। सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सी का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू 100 हो जाएगा। उसमें कह रहा है कि बी सी से 30% कम है, तो ये कितना हो जाएगा 70। और उसके बाद कह रहा है कि ए बी से 50% अधिक है, यानी कि 70 और प्लस 70 का 50%, यही कह रहा है 70 का 50%, यही कह रहा है ना। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, कितना बच गया 70 और प्लस में 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, तो ये कितना हो गया 70 105 हो गया, 70 और 100 यही हो गया। कह रहा है तब ए और सी का मान क्या हो जाएगा, ए और सी का मान पूछ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा। तो ए और सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू है 105 अनुपात सी का वैल्यू कितना है
100। अब इसको क्या करेंगे, 5 से काट के देखेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 20 पंचे 100, क्या हो जाएगा 21:20। 21:20 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर रेशियो और प्रोपोर्शनल का फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन था, और 10 का 10 क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लिए हुए थे। इसमें उम्मीद है आप लोगों से कि आपके जो नेक्स्ट जितने भी अपकमिंग एग्जाम होंगे आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो जो है दोबारा फिर से हम लोग लेके आएंगे रेशियो और प्रोपोर्शनल का पार्ट 2, वो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को। अगर इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट से जुड़ जाइए, वहाँ से जाके आप लोगों को इसका जो है पीडीएफ वो भी मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।